and 16 runs. Wow, I believe that it's a phenomenal victory for Pakistan, alhamdulillah, and Pakistan has been on a winning streak, which is wonderful. But I believe that we really need to question the approach, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, जहाँ पे हम आईसीसी रैंकिंग्स, टेस्ट रैंकिंग्स की नंबर 10वीं टीम के साथ मुकाबला था हमारा, हम नंबर 5 के ऊपर रैंक किया जाता है। क्या हमारी अप्रोच ठीक थी? क्या हमने ठीक कॉम्बिनेशंस खिलाई या हम स्टीरियोटिपिकल कॉम्बिनेशंस के साथ खेले? फवाद आलम को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा ऐसी गट्सी इनिंग्स के ऊपर, और मुझे उम्मीद थी कि अगर दूसरे एंड से कोई भी बल्लेबाज उनको सपोर्ट करता तो शायद वो आज कन्वर्ट करते 150 में या 200 में भी कन्वर्ट कर लेते, बट अनफॉर्चुनेटली उनको मौका नहीं मिला। हसन अली के साथ जो उनकी पार्टनरशिप थी 49 और 50 बॉल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट वाज सुपर्ब, और मुझे लगता है कि जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। नॉट जस्ट दैट, अगर हम हसन अली की बात करें तो जो अनफॉर्चुनेट हुआ उनके साथ, जो रिकॉर्ड उनके नाम हो जाता अगर एक इंजर्ड खिलाड़ी ना होते, तो वो ये था कि डेल स्टेन के गालिबन ये रिकॉर्ड है 2007 में कि कंसेक्यूटिव 2 टेस्ट मैचेस के अंदर उनकी 20 विकेटें थी। हसन अली वाज एट 19, अनफॉर्चुनेट ऑफ हिम, बट ही डिड what he was supposed to do. He is one of those ballers, ladies and gentlemen, who is actually sending you a message of destruction, and that's what he literally did. शाहीन on the contrary, तो आज थोड़े से ऑफ करने लगे, मुझे लगता है मैं ये पहले भी बात कर चुका हूँ, शाहीन के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, उनको रेस्ट कराया जा सकता था। धानी थे हमारे पास, ताबिश थे हमारे पास, हम कोई और कॉम्बिनेशन टेस्ट एंड ट्राई कर सकते थे, बट सो फार मुझे लगता है कि यहाँ पर जितनी भी तारीफ़ की जाए सिलेक्शन कमेटी की, हमारे चीफ सिलेक्टर की, जितने भी लोग जो इसमें शराकत है, हमारे खिलाड़ियों की, मैनेजमेंट की, सब की, वो तारीफ कम होगी। बट देन लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम एक जिम्बाब्वे जैसी टीम के साथ खेलें, और हम अगर अपनी इनिंग्स की बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की इनिंग्स ने उनको वो स्पेस दी कि हाँ ठीक है, आप हमारे ऊपर और मोर एंड मोर प्रेशर क्रिएट करें। वो प्रेशर हमारे ऊपर क्रिएट भी हुआ। फवाद आलम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस गट्सी इनिंग्स एज वेल। हमारे मिनी जो है ना कोलैप्स नज़र आया हमें मिडिल ऑर्डर के अंदर भी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह जब रिजवान आए तो थोड़ा सा हम स्टेबल भी हुए, बट मुझे लगता है इसके ऊपर मजीद बात करनी चाहिए। हमें स्टीरियोटिपिकल कॉम्बिनेशन, जो विनिंग कॉम्बिनेशन है जिनको हम लेकर चल रहे हैं, उनके ऊपर भी बात करनी चाहिए। अगर हम आज के पहले सेशन की बात करें खवातीनों साथ, तो उसके अंदर फवाद काइंड ऑफ डिड द जॉब एज वेल, और उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ खेला, बल्कि वो गाइड भी करते रहे शाहीन को बड़े मासूमाना तरीके से कि 2 बॉलें रह गई हैं। वो सब चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे इन डिटेल, इन डेप्थ, बिकॉज लेडीज एंड जेंटलमैन, ओवर हियर इन द स्टूडियोज वी आर एक्चुअली ज्वाइंड by that person who actually bowls the fastest delivery in the history of cricket as well. He is the one and only. He is Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum, Shoaib bhai. Congratulations. How are you? Very good. Thank you very much. Thank you very much for joining us. क्या कहेंगे पहले आप, उसका मैं सुनना चाहता हूँ तज्जिया आज के खेल के बारे में, आज के दिन के बारे में, और फिर उसके बाद मजीद मैं सवालों की भरमार करूंगा। सर सवाल करें, छोड़ें। चलें जी, हम फिर सवाल करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बता दें कि फवाद के बारे में आपका क्या कहना है। फवाद ने जिस तरह से इनिंग्स खेली, अगर फवाद 140 या इमरान बट का 91 ना होता तो पाकिस्तान मुझे लगता है अभी बड़े प्रॉब्लम में होता। आज आपने कहा था कि जी 2.5 दिन में मैच खत्म हो जाएगा, वही बात हुई। आपकी दूर अंदेशी जो थी वो बड़ी काम आई पाकिस्तान के, मेरा ख्याल है। क्या कहते हैं आप, हाउ डिड पाकिस्तान प्ले? आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान हैज़ डन मार्वलसली वेल ऑन अ पॉजिटिव नोट। जहाँ पे स्लो खेले दैट्स फाइन। अगर पाकिस्तान यहाँ 550 स्कोर करता 2 दिनों में तो आपको शिकायत तो होती, लेकिन विकेट ने अलाउ नहीं किया पाकिस्तान को। ठीक है, हम T20 खेलते हुए आ रहे हैं, हम टेस्ट मैच खेलते हैं तकरीबन 8 से 7 टोटल साल में, इतने 10 टेस्ट मैच टोटल दूसरी टीमें 2-2 महीने में खेलती हैं। ठीक है, जो वो 12 महीने में खेल रहे हैं। ठीक है, फिर आप ये देखें कि टेस्ट मैच क्या है, उसके हिसाब से वो पाकिस्तान को हेल्प करता है। ही एक्चुअली गिवन अ चांस टू पाकिस्तान टू फिनिश दिस गेम ऑफ ऑन द 3rd डे। पाकिस्तान कुड हैव फिनिश दिस गेम ऑन अ 4th डे, बट 250 की लीड मैंने आपसे कल कही थी, बहुत है ऐसे ही कहा, और ये भी नहीं होता इनसे। नहीं, यही नहीं, मैंने यही कहा था ना कल प्रोग्राम में कि इनसे ये भी नहीं होता। सो पाकिस्तान जब इतनी कम टेस्ट क्रिकेट खेलेगा, और फवाद आलम जैसे प्लेयर 11-11 साल की ब्रेक के बाद खेलेंगे, जब आपका टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टेस्ट मैचेस आप खेलते हो, तो इतना ज़्यादा गिला करना जायज़ नहीं है पाकिस्तान टीम के साथ। ठीक, दूसरा, नई सिलेक्शन कमेटी है, नया बोर्ड है, नई टीम है, नया कप्तान है, टूर करके आ रहे हैं, 5 सीरीज जीत चुके हैं, 3 मेरे ख्याल में चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम जीत चुका है। मिसबाह उल हक अगेन इज डूइंग इज ओके जॉब, बट अगेन इस मैनेजमेंट को आपको ये तो आप मानना पड़ेगा कि जिस तरह भी खेले, जो हमारी लाइकिंग के लिए नहीं था जी, लेकिन पाकिस्तान अगेन
तीसरे दिन में टेस्ट मैच खत्म किया। बिल्कुल। ये टेस्ट मैच पाकिस्तान के 4.5 दिन में खत्म करता तो बड़ी एम्बैरसमेंट होती, क्योंकि यार ज़रूरी नहीं था ये। अगर 236 बॉलें इमरान बट ना खेलता या थोड़ा तेज़ खेल लेते तो हम ये 2 घंटे पहले प्रोग्राम भी कर रहे होते। सो अगेन हमें टीम बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए हमें कप्तान की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। बैकिंग करते रहते हैं, बैक करते रहते हैं ताकि टीम ऊपर आती जाए। और फाइनली एक स्क्वाड जो सेटल करना है वो सबको मिल बैठ के सेटल करना है कि यार देखो हमारा स्क्वाड होना क्या चाहिए। एग्जैक्टली। हमें किस ब्रांड ऑफ क्रिकेट से खेलना है, हमें किस किस्म के लोग चाहिए, वो उस किस्म क्रिकेट वो खेल के दिखाएं हमें। बिल्कुल। फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं फास्ट बॉलर्स से और हमारे मिडिल ऑर्डर से, हमारे ओपनर्स से कि इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट के साथ हम जाएंगे। वो अप्रोच अभी वाजिया नहीं हो रही, वो वाजिया हो जाएगी। एग्जैक्टली। क्योंकि जो मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, बात हर वक्त हर जगह हर टाइम पहुंचती है, कोई ना कोई पहुंच ही रही होती है। ठीक है ना, पहुंच ही रही होती है। सो आई थिंक एज अ कैप्टन वी जस्ट गोटा हैव सम पेशेंस विद बाबर आजम। जो मैं चाहता हूँ कप्तानी वो नजर आए ऐसी, वो आ जाएगी, वो नजर आनी चाहिए, वो ट्रांसलेट करें इस चीज़ को, वो अपना बताएं कि जी मैं हूँ इस किस्म का कप्तान। बट वेरी गुड, और यही हमारा फ्यूचर है, प्रॉस्पेक्ट है। बट अगेन सेटल स्क्वाड क्या होगा मिडिल ऑर्डर में, यही सेटल स्क्वाड में आपको एक आधा आपको यंगस्टर्स चाहिए होगा। देखिए जो आपको समझते हैं कि आने वाले वक्तों में आप 1 से 2 यंगस्टर के साथ आप खेलते हो, आप उनको फिट इन करते हो कि चले आप चले अंदर चलें, आप बने साथ साथ, आप 6 या 7 के कॉम्बिनेशन को हराते नहीं। सही। पाकिस्तान में 2 सालों में तकरीबन कुछ 24 से 30 चेंजेस किए हैं टेस्ट मैचेस में ही खाली, और वनडे में इससे भी ज्यादा है। बिल्कुल। तो स्क्वाड कैसे सेटल होगा? ठीक है, ये चलो कुछ तो पता चला आबद का, इमरान बट का पता चला, कुछ तो अजहर का, बाबर का या फवाद आलम का पता चला। सो अल्टीमेटली आप थोड़ा टाइम दें। हर वक्त बोर्ड चेंज होते रहेंगे, टीमें चेंज होती रहेंगी, क्रिटिसिज्म होता रहेगा, टीम कब बनेगी? सो अभी ये है कि इट्स नॉट अप टू द मार्क, बट अगेन पाकिस्तान इज डन वंडरफुली वेल टू फिनिश दिस टेस्ट मैच ऑफ। 3 दिन में खत्म किया और हमारे 2 दिन की छुट्टी कराई जिसको मैं नहीं चाहता था कि छुट्टी हो, लेकिन बट स्टिल जहां पे हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, ऑब्वियसली खवातीनों साथ मुझे पता है कि हमने स्टीरियोटिपिकल विनिंग कॉम्बिनेशन जरूर खिलाए हैं, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे हमने सिर्फ यही देखना है कि क्या पाकिस्तान फतेहयाब हुआ, वो बिल्कुल हुआ। इसके साथ एक और जो मजेदार बात, चूंकि हम फवाद आलम का जिक्र कर रहे हैं, मैं जिम्बाब्वे की तरफ भी थोड़ा सा जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पेशेंट नहीं थे, वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे सिचुएशन को। बजाय इसके कि मैं अभी उस बात के ऊपर जाऊं, मैं सिर्फ फवाद आलम के हवाले से एक बात करना चाहता हूं कि शुएब भाई उनका कन्वर्जन रेट जो है ना 50 to 100 इज 100%, एंड प्रॉब्ली आफ्टर 1960s we've had this gentleman play from this continent जिन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है कि उनके 4 टेस्ट मैचों में उनकी 4 सेंचुरी है, उनके कन्वर्जन रेट जो है एक भी 50 नहीं है, वो सेंचुरीज की तरफ वो देखते हैं। तो ज्यादा वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर रहा, ऐसा वो कुछ भी नहीं कर रहा जो बाकी नहीं कर सकते। एक चीज कर रहे हैं शुएब भाई, जो मैंने आज विटनेस किया है, वो एक चीज ऐसे करें जैसे कि अब हम टेल एंडर्स की अगर बात करें तो टेल एंडर्स के साथ एक तो उन्होंने प्रॉपर एक सपोर्ट भी रखा, उन्होंने कहीं रन्स नहीं मिस होने दिए, जहां पे भी उनको लगा गया रिस्की है, बेशक मेरे 150 नहीं होते, मैं डबल भाग के भी बनाऊंगा, मैं सिंगल भी बनाऊंगा, और उनको मुसलसल गाइड भी करते रहे। और बॉडी लैंग्वेज वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आबिद अली एंड इमरान बट। आई थिंक दैट दिस इज समथिंग व्हिच रियली नीड्स टू बी पिक्ड अप। यही है ना, कॉन्फिडेंस बहुत है, दलेर है, लिमिटेशन के साथ बहुत दलेर है। हाँ ठीक है ना। अगेन आबिद अली के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन वो दलेरी, वो थोड़ा सा झिझक रहा है किसी चीज से। क्यों? आई डोंट नो व्हाई। आप उस सिनारी से निकलो, बिल्कुल ठीक है ना। आप आउटफॉल शॉटें मत मारो, बट आप अपने मैरिट टू द बॉल खेलें, आप अपने आप को निकालें। इमरान भट्ट के लिए भी यही है मशवरा, यही अगले मैच में आप जाके अपना डिस्प्ले करें। बट स्मार्टनेस ये है, व्हाट इज द फील्ड सेटिंग फॉर यू, आपके लिए क्या जरूरी है इस वक्त, क्या टैप करके भागना है। अब यहाँ पे अगेन फुटेज में हमें ये नजर नहीं आए सिंगल कितने लिए उसने, ये बात है। सिंगल और डबल्स कितने लिए? जो आज का पहला सेशन था उसमें सिंगल डबल्स थे उनके, कितने थे? हाँ ये अब हमें दिखाना पड़ेगा, वो निकाल लेते हैं अभी। सो देखें, वो इनिंग्स बिल्डिंग जानता है। इनिंग्स बिल्डिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको 300 बॉलें खेल जाए। इनिंग्स बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि आप रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक करते हैं, आप स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं, आप रन्स निकालते रहते हैं, आप रन चोरी करते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, आप थकाते हैं। सो अगेन इतने लिमिटेशन के साथ जो बंदा अपनी 50s को 100s में तब्दील कर रहा हो, तो उसके शोल्डर्स के ऊपर
वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन लगा होगा, सही है, ठीक है ना, जहां पे बाबर आजम जैसा द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर भी उसके आगे खेल रहा है, लेकिन ये चार टेस्ट मैच में 4 सेंचुरियां कर रहा है। वाई? सोचने की बात है ना, बिल्कुल है। ऐसा क्या फर्क कर रहा है? फर्क यही कर रहा है, वो मैरिट ऑफ द बॉल खेल रहा है, वो मैरिट ऑफ द पिच खेल रहा है, वो अपने आप को इतना टाइम दे रहा है कि ठीक है इतना टाइम मैं ले लूंगा, लेकिन इतने टाइम में मैंने इतने रन करने भी हैं। बिल्कुल। So again, very very smart cricketer, great asset for Pakistan. You may not like him as a batsman, but he's very effective when it comes to batting. I mean, I believe I like him. I mean, the kind of performance he's put up, I like him obviously. But अब हम थोड़ा सा जरा जिम्बाब्वे के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करते हैं। जिम्बाब्वे T20 क्रिकेट खेल रही है, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दें बस। क्योंकि मैंने कमेंटेटर्स को भी कहते हुए ये बात सुनी है कि यार वो ना सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, फिर वो अपने आप को टाइम भी इतना नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम पिन पॉइंट करना चाहें कि जिम्बाब्वे की क्या टेस्ट मैच खेलते हैं साल में, वो मेरे ख्याल एग्जैक्टली। आप मेरी बात समझें, जिम्बाब्वे भी देखें टोटल टेस्ट प्लेइंग नेशन जो रह गई, टोटल गिन चुन के 4 रह गई हैं, वो 4 में भी पाकिस्तान क्या 5वें पे आता है, ऐसे ही है, ठीक, बिल्कुल ऐसे ही। अब पाकिस्तान का ये हाल है और जिम्बाब्वे का क्या हाल होगा? तबाही होगी, ठीक है, तबाही है। सो इंटरनेशनल क्रिकेट इज डाइंग, ये इसमें कोई दो राय तो है नहीं कि इंटरनेशनल क्रिकेट इट्स नॉट डाइंग, इट इज डाइंग। 4 टेस्ट प्लेइंग नेशन है जिसमें भी वो घर जाके जीतते हैं, जो अपने घर खेलेगा वो जीतेगा, कोई इधर आके नहीं जीतता। बिल्कुल, विकेटें अच्छी नहीं बन रही, इवन जिम्बाब्वे जी टेस्ट मैच की विकेट भी अच्छी नहीं थी, ठीक है, रिवर्स हो रहा था, शुक्र है रिवर्स हो रहा था तो हसन इफेक्टिव हो गया, बट अगेन आई थिंक के डिटीरिएशन ऑल अराउंड है, जिसमें जिम्बाब्वे का कोई कसूर नहीं है। जिम्बाब्वे तो बदहाली का शिकार है तकरीबन कोई 10 से 15 साल से, और बड़ा सैड है, बड़ा सैड सिनारियो कि वन ऑफ द बेस्ट टीम थी जो हमें भी पाकिस्तान को, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड टीम ऑफ पाकिस्तान ऑफ 99 ठीक की टीम को ये बहुत टफ टाइम देते थे, इन्हें ना वनडे जीतने देते थे आपको, ना आपको जीत जाते थे हम, श्रीलंका से भी जीत जाते थे हम, इससे भी जीत, लेकिन ये हमें तंग करते थे, बहुत तंग करते थे। तो अनफॉर्चुनेटली एक टेस्ट नेशन ये गई, वेस्ट इंडीज़ गया, श्रीलंका गई, बांग्लादेश गया, चलें अभी साउथ अफ्रीका का हाल आपने देख लिया टेस्ट मैचेस, वो गई, पीछे रह क्या गया आपके पास दुनिया में? यही आप समझ रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, आपको रह क्या गया? इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, और वो भी अपने अपने घरों में जब आएंगे तब वो अच्छा खेलेंगे। सो देखें, पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने के लिए आपको समहाउ लॉज को रिलैक्स करना होगा, पहले मैं बार बार कह चुका हूँ, समहाउ आपको थोड़ा सा लॉज में अमेंडमेंट करनी होगी कि यार ठीक है धक्कम पेल नहीं, लेकिन आई टू आई कांटेक्ट, थोड़ा सा वर्बल, थोड़ा सा शोल्डर, ये वो थोड़ा सा वो इंटिमिडेशन वापस आनी चाहिए ताकि लोग वो याद रखते हैं। स्लेजिंग के अभी भी आप चले जाए यूट्यूब के ऊपर, ऐसे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज है, लोग देखते हैं। स्लेजिंग की बात नहीं है, बात ये है माय टैलेंट वर्सेस योर्स, ऑब्वियसली, ठीक है ना। अब मैंने तुमसे मैच इसलिए ऑन किया है भाई जी कि आपको मैं दिखाऊंगा कि व्हाट डू आई काइंड ऑफ क्वालिटी डू आई पोजेस, और पोजेस जो मैंने की है वो मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। वो आगे से कहेगा जी मैं आपको दिखाता हूँ। वो जब कॉन्टेस्ट तैयार होते हैं ना, जब कॉन्टेस्ट लड़े जाते हैं, हाँ जी, उसमें क्रिकेटर बन रहे होते हैं पीछे, कहाँ पे? जो टीवी पे देख रहे हो। ट्रू। मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप बदतमीज हो जाएं, मैं आपसे ये कहता हूँ आप अग्रेसिव हो जाएं, एटीट्यूड शो। जब आप अग्रेसिव होते हैं, जब आप आउट करने की तरफ जाते हैं, एक बॉलिंग हो रही है सिंपल बॉलिंग, एक बॉलिंग हो रही है आउट करने वाली, एक बॉलिंग हो रही है मारने वाली, और केविन को बॉल लगा ना उसके सर पे। शाही ने आज बड़ी काफी हीट थी आज शुरू के सेशन में। आज हसन अली ने केविन को बॉल मारा, कसूजा को, तो वो उसके माथे पे लगा, टिंडे पे लगा जाके उसके, तो उसके बाद वो थोड़े खटके रहे, तो ठीक है। शाहीन और हसन ने, शोएब भाई, शाहीन और हसन ने अर्ली ऑन ही आज बड़ी कोशिश की कि इनको इंटिमिडेट करें। उन्होंने ऐसी बॉलिंग कराई कि जिससे वो घबरा जाएं, और थोड़ा सा हमें देख के भी लग रहा था कि यार शायद ये विकेट नहीं देंगे। उसके बाद वो बड़े सेटल रहे। हाँ जी, हम सबसे पहले करते ही हैं कि हम आपको जिम्बाब्वे की फॉलो विकेट्स दिखाते हैं, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा। आए नहीं, जिम्बाब्वे की फॉलो विकेट्स देखते हैं प्लीज।